मैं रवि चौधरी नगर पंचायत दोराला से। नगर पंचायत दोराला की एक शिकायत मेरे द्वारा 20/10/2021 में की गई थी, जिसमें मैंने 14 बिंदुओं को आधार बनाकर जिला अधिकारी महोदय मेरठ को अपना शिकायत पत्र सौंपा था, जिसकी जांच आज 4 साल में लगभग पूर्ण की तरफ है। 2021 में मेरी शिकायत 14 पॉइंटों की थी, जिसमें से 8 पॉइंटों की शिकायत सरकार द्वारा, जिसमें जिला अधिकारी द्वारा और हमारे कमिश्नर द्वारा और हमारे जो प्रमुख सचिव हैं अमृत अभिजात द्वारा पुष्टि की गई है। जिसमें से मेरी शिकायतें थी 14 शिकायत, 8 को शिकायतों को माना गया है, जिनमें लगभग 15 करोड़ का घोटाला किया गया है। उस टाइम के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार जी, जो वर्तमान में मुरादनगर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं, और नगर पंचायत की चेयरमैन थी रीमा शर्मा और अधिशासी अधिकारी द्वारा जो ये घोटाला किया गया है सरकार द्वारा, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है। ये मेरा आरोप नहीं है, पुष्टि की जा चुकी है, जिसके तथ्य मेरे पास हैं। उनमें से मैं आपको इन 14 पॉइंटों के नाम बताता हूँ, कौन कौन से पॉइंट थे। नगर पंचायत दोराला में पहला पॉइंट था मेरा, जो नगर पंचायत दोराला में एक अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है, जिसको काफ़ी लोग सराहनीय है, बनना चाहिए था, पर उसमें भी जो घोटाला किया गया वो एक शर्मसार बात है। नगर पंचायत दोराला द्वारा भराड़ा रोड पर जो शमशान बनाया गया है वो लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बना है, जिसकी बिल्डिंग मानक नहीं है, जिसमें घोटाला किया गया है। और जो 1.5 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला इंटरलॉकिंग टाइल्स में किया गया है। इंटरलॉकिंग टाइल्स जो लगाई गई हैं वो टाइल्स आईसाइड टाइल्स नहीं, जबकि भुगतान आईसाइड टाइल्स का किया गया है। नंबर पॉइंट 2, गौशाला बननी चाहिए। नगर पंचायत में गौशाला की आवश्यकता थी, सभी जगह गौशाला बननी चाहिए, गौ माता के लिए आश्रय बनना चाहिए था। पर नगर पंचायत दोराला द्वारा जो गौशाला बनाई गई है वह गौचर की भूमि पर बनाई गई है, जो कि बनाई नहीं जा सकती, किसी भी सरकार के नियम के अनुरूप नहीं है। नंबर 2, बना दी गई, ठीक है। उसके बाद जो उसके ऊपर हाई टेंशन लाइन निकल रही है, 1.25 लाख की 2 लाइनें हमारी गौशाला के ऊपर को जा रही हैं, जिसकी जो तरंगें निकलती हैं वे गौ माता को बहुत ही प्रभावित कर रही हैं, जिससे गौ माता बीमार रहती हैं, ज्ञापन नहीं रहती हैं, दूध नहीं देती हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। और उसमें इससे भी बड़ा एक घोटाला गौशाला में किया गया है। 15 लाख रुपए की मिट्टी मवाना से परमिशन लेकर दोराला नगर पालिका की गौशाला में डाली गई है, जो कि हमारे गांव की बड़े खेड़े की भूमि पर बनी है, जिसे बड़ा खेड़ा यानी कि ऊंची सबसे जमीन थी। उस जमीन पर 1 रुपये की मिट्टी नहीं डाली गई, सारे गाँव को पता है, जबकि पेमेंट भुगतान 15 लाख का है, जिसके साक्ष्य मेरे पास में। नंबर 2, हमारे यहाँ विकास कुमार कॉन्ट्रैक्टर, जिनकी अपनी हैसियत नहीं थी, उन्होंने अपने पापा की हैसियत लगाकर काम किया, जो कि सरकार द्वारा पिछले 6-7 साल पहले कैंसिल कर दिए गए। जिसकी हैसियत होगी वही कार्य करेगा, फिर भी उन्हें कार्य दिए गए, क्योंकि वो अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार के चाहते थे। वर्तमान में भी वो हमारे यहाँ किसी एफर्ट से काम कर रहे हैं। उनकी जो फर्म जो पापा के दिखाई गई थी वो जॉइंट फर्म दिखाई गई थी, जिस जॉइंट फर्म में सरकार को टैक्स 2% दिया गया था, लेकिन नगर पंचायत अधिशासी शैलेंद्र कुमार ने उसका टैक्स 1% काटा है, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए की सरकार को हानि हुई है। उसके बाद में शैलेंद्र सिंह पे ने द्वारा जो भी कार्य दिए थे लगभग उसे ही मैक्सिमम दिया। हमने भी कार्य करा है, पर मैक्सिमम कार्य विकास कुमार को दिया जाता था। काम देने चाहिए, चलो बढ़िया बात है, पर काम मानक अनुरूप नहीं किए हैं। तीसरा मेरा हाई मास्क लाइट, नगर पंचायत दोराला में हाई मास्क लाइट का लिए पेमेंट निकाला गया है। हाई मास्क जो होती है लाइट, वो 9 मीटर का पोल होता है और उस पर बड़ी बड़ी लाइट लगाई जाती है, जिससे जगमगाहट आए, नगर पंचायत दोराला जगमगा उठे। पर जो लाइट लगाई गई हैं वो मानक के अनुरूप नहीं थी, जिसकी पुष्टि सरकार द्वारा की गई है। नंबर 3, हमारे यहाँ शहजाद मलिक एक मवाने के ठेकेदार थे, जिनकी शुभम इंटरप्राइज के नाम से फर्म थी। उन्होंने लगभग हमारे नगर पंचायत में काफ़ी काम किए हैं, पर जो हमारा मेरी शिकायत थी पाइपलाइन की लेकर। पाइपलाइन जो है 1.5 करोड़ रुपए की पाइपलाइन दाबी गई है। सबको पता है गांव में कुछ नहीं दाबा गया, फिर भी चलो दाबी गई है। उसकी हैसियत 10 लाख रुपए की थी, उसे 1.5 करोड़ का नगर पंचायत दोराला में काम अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र ने और उन पे फलावदे का चार्ज था 1.5 करोड़ का फलावदे में और 1.5 करोड़ का शिवाल में, यानी कि 4.5 करोड़ का कार्य शहजाद मलिक को देकर नगर पंचायत दोराला में कार्य कराए गए, जिसकी शिकायत की पुष्टि सरकार द्वारा कर ली गई है। तीसरा, एक हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग का काम होता है, मैंने भी किया है। हमारे एक नगर पंचायत दोराला में मवाना के एक लीडर थे, उनके साले ने किया, जिनके पास में कागज कुछ नहीं थे, ना हैसियत प्रमाण पत्र था उसका, ना लेबर लाइसेंस था। और आप देख सकते हैं कागजों पुष्टि होगी, मैंने आरटीआई के द्वारा मांग लिया गया है, उसे लगभग 5 करोड़ का पेमेंट किया गया है।
राष्ट्रीय ध्वज हमारे गांव में नगर पालिका में राष्ट्रीय ध्वज लगा है, बहुत अच्छी बात है। नगर पंचायत दोराला में भी लगा है, लाउड में लगा है और भी सब जगह लगा है, लगना चाहिए था, पर उसमें भी नगर पंचायत में घोटाला किया गया है। एक मेरा हमारे यहाँ प्राइवेट मार्केट है किसान स्कूल का प्राइवेट मार्केट है लगभग, जिसमें 40 दुकानें बनी हैं। उसके सामने प्राइवेट मार्केट में नगर पंचायत द्वारा सरकारी पैसे से 27 लाख रुपए का खड़ुंजा लगा दिया गया, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा दी गई हैं, वो भी नॉन ऐसा ही हैं, जबकि टाइल्स लगनी नहीं चाहिए थी वहाँ, क्योंकि प्राइवेट मार्केट था, पर चलो लगा दी गई हैं। तो नॉन ऐसे टाइल्स जिसकी पुष्टि कर दी गई है। एक हमारे यहाँ पिंक शौचालय होते हैं, जिसका सरकार द्वारा 8,75,000 रुपये दिया जाता है। वो पिंक शौचालय लगभग दोराला में 10 बने हैं। जो एक रेखा पवार हैं डॉक्टर, उनके सामने सरदना रोड पे फ्लाईओवर के नीचे लगाया गया, 5 साल में उसका ताला नहीं खुला, जबकि हर साल उसकी रिपेयर का पैसा जाता था। और ऐसे अनेकों हैं जो ताले नहीं खुलते, उनकी रिपेयर का पैसा जाता था। एक हमारे यहाँ बाबू हैं जो खरकोदा से रिटायर हैं, नगेंद्र त्यागी। जब 4 साल पहले मैंने शिकायत की थी तो उनके आधार कार्ड में उनकी उम्र 67 साल थी, अब 71 हुई है। वो इतने माहिर हैं अपने कार्य में, वो किसी को आरटीआई का, चाहे वो मेंबर हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, या चाहे आम जनता हो, आरटीआई मांग ले या कोई सूचना मांग ले, वो किसी को नहीं देते। पैसा उनके यहाँ चलता है, सब चीज़ पैसे से चलती है, पर वो सूचना नहीं देते। नगर पंचायत को वही चला रहे हैं। वर्तमान में भी 71 साल की उम्र होने के बाद में युवाओं को रोजगार नहीं, 71 साल के एक रिटायर को जो पेंशन ले रहे हैं, वो नगर पंचायत दोराला में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो टाइल्स का काम था, वो टाइल्स के भुगतान नहीं दिए गए, और मेरे से ही कहा था कि शिकायत वापस लो तो आपका भुगतान कर दिया जाएगा। हमने कहा हमें भुगतान नहीं चाहिए, हमें शिकायत की जांच चाहिए। जिस जांच में सरकार द्वारा, डीएम द्वारा और कमिश्नर द्वारा पुष्टि की गई है, और शासन द्वारा भी अब इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमें ऐसी उम्मीद है सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई कर इनसे इस पैसे की वसूल की जाए। रीमा शर्मा वर्तमान चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार पर मेरा पॉइंट था, नगर पंचायत दोराला में कूड़ा उठाने के लिए टाटा जियोन गाड़ी ली गई थी, जिसकी जगह अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार द्वारा अपने लिए क्रू केबिन, टाटा जियोन क्रू केबिन एसी ले ली गई, जिसको 4 साल में लगभग 4.5 लाख और 1.5 लाख किलोमीटर चला दिया गया है, और जिसका तेल नगर पंचायत द्वारा और उसका ड्राइवर नगर पंचायत द्वारा लिया गया, जो कि अपने पर्सनल यूज में की जाती थी। इससे सरकार को वित्तीय हानि हुई है। नगर पंचायत द्वारा अगर हाउसों की बात की जाए, एक प्रधानमंत्री आवास योजना थी। इस आवास योजना में प्रधानमंत्री के आवास बनते थे, उसमें पात्रों को ना देकर अपात्रों को बनाया गया है। जो अपात्र होते थे उनके पास पैसा नहीं है रिश्वत देने के लिए, रिश्वत लेके अपात्र जो थे उनके मकान बना दिए गए, जिनके साक्ष्य मेरे पास में है। नगर पंचायत में अनेकों कार्य ऐसे किए गए हैं जो अगर सही तरह जांच हो तो लगभग 50 करोड़ का घोटाला नगर पंचायत दोराला में किया गया है, पर 15 करोड़ के घोटाले की पुष्टि जिला अधिकारी द्वारा और कमिश्नर द्वारा और अब शासन द्वारा भी कर ली गई है। तो मेरी आपसे अपील है कि इस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।